हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर जो आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है, पेपर कोड 106, इसका जो है मॉडल पेपर 10 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग देखने वाले मॉडल पेपर 11 और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला, क्योंकि आज जो आपका तीसरी यूनिट जो है प्रारंभ होगी। और इसके पहले मैंने आप लोग को वीडियो में बताया था कि ये अगर आप लोगों के पास बुक होगी तो तीसरी यूनिट आप लोग पढ़ के आइएगा। अगर पढ़ के आते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीसरी यूनिट आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जो आपका तीसरी यूनिट है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि शिक्षा का केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र और इसकी भूमिका है। और यहाँ पे जो है शिक्षा विभाग के बारे में बताइए कि शिक्षा विभाग जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1954 में इसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। फिर उसके बाद कई बार इसमें जोड़े गए, जैसे शिक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक अनुसंधान जोड़ा गया। ठीक है, 1957 में जोड़ा गया। फिर उसके बाद अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय इसमें जोड़ा गया। तो कई बार इसमें चेंजेस हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 सितंबर 1985 को, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, 26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया, जो आपका शिक्षा मंत्रालय है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत देख सकते हैं कौन कौन से विभाग आते हैं। शिक्षा विभाग हो गया, संस्कृति विभाग हो गया, कला विभाग, युवा कार्य, खेल विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, और फिर उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यहाँ पे जो आपका जुलाई 2020 में, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इसको पुराना वाला नाम दे दिया गया, शिक्षा मंत्रालय फिर कर दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कब कर दिया गया, और ये भी पूछा जा सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है कब किया गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा डेट। और यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। इस समिति की जो आपके समिति कौन सी है, तो कस्तूरी रंगन समिति है, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो कस्तूरी रंगन ही है। अगला देख लेते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो आपका वो विकल्पी क्वेश्चन है कि देश के जो आपके प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बलदेव सिंह, मदन मोहन मालवीय। तो आपके ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब यहाँ पे जो आपके कुछ सरकार द्वारा पहल चलाई गई, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आपका स्कूल शिक्षा सगुन। तो स्कूल शिक्षा सगुन आपका, जिसमें आपके जो है शिक्षा प्रणाली को जो है बेहतर करने के लिए, बनाने के लिए आपका शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जो है स्कूल शिक्षा सगुन नामक जो है पहल की प्रारंभ की गई। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय। तो स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और यह जो आपका है व्यापक राष्ट्रीय अभियान है। इसमें जैसे कि आपके कि भारत के प्रत्येक स्कूल में जो है अच्छी तरह से साफ सफाई हो, और जो आपके पीने योग्य जल हो, यानी साफ़ सफाई को स्वच्छता से जुड़ी समस्त जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराना। ठीक है, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय में आपका, और किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका जो प्रारंभ है आपका 2015 में, ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया। और यहाँ पे जो आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये मतलब कि भारत की जो है बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, आप लोग जानते ही हैं, और विविध जो है संस्कृति पाई जाती है, इसलिए आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है आपका पहल प्रारंभ किया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला है कि नागरिक कर्तव्य पालन अभियान। जो आपका नागरिक कर्तव्य जो आपका पालन अभियान है, ये आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। कब? 19 नवंबर 2015 को। ठीक है, और यहाँ पे अगला देखेंगे कि फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया जो आपका मूवमेंट है, ये आपका 29 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया। कहाँ गया फिट इंडिया मूवमेंट? कब? 29 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया। और यही बात की जाए कि मिड डे मील योजना, बताइए कि मिड डे मील योजना कब प्रारंभ किया गया? तो इसका जो आपका प्रारंभ किया गया 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को। ये आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा कि मिड डे मील योजना कब प्रारंभ किया गया? तो 15 अगस्त 1995 को। और ये आपका प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को जो है दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। अब बात की जाए कि सर्व शिक्षा अभियान। तो यहाँ पे आपका जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान की कब प्रारंभ किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान आपका जो है 2001 में प्रारंभ किया गया।
और किसकी देन थी सर्व शिक्षा अभियान जो है लाने की। और ये बताइए कि सब पढ़े सब बढ़े जो आपका सर्व शिक्षा ही अभियान में चला गया, जो आपका 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की जो देन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि शाला का अर्थ है। तो जो आपका जैसे पाठशाला देखे होंगे, ठीक है, विद्या आपका, तो इसमें पूछा गया कि शाला का अर्थ क्या है, स्कूल, घर, गुणवत्ता, धर्मशाला। तो जो आपका शाला का अर्थ होता है आपका स्कूल होता है, जैसे पाठशाला बोला जाता है, आप देखे होंगे। यहाँ पे अगला देख लेते हैं क्वेश्चन आपका दिया गया कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस आपका कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एनसीईआरटी के बारे में बताया गया। ठीक है, एनसीईआरटी का आपका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना पूछा जाएगा आपका 1961 में। अब यहाँ पे आपका न्यूपा है, यानी आपका इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो हो जाएगा क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब की गई, तो 1962 में की गई। ये सारा आप लोग फुल फॉर्म और डेट आप लोग याद कर लेंगे। अगला देखेंगे आपका यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो इसका यूजीसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसकी स्थापना 1953 में की गई। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका एआईसीटी का फुल फॉर्म देख लेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं एनसीटी के बारे में। तो एनसीटी का जो आपका फुल फॉर्म होता है हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसकी स्थापना पूछा जाए तो स्थापना आपका 1995। अगला देख लेंगे क्वेश्चन नंबर आपका अगला यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उच्च जो आपका अध्ययन संस्थान है कहाँ पे है, नई दिल्ली में, शिमला में, लखनऊ में, आगरा में। तो बताइए कहाँ पे है। तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान आपका शिमला में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद कहाँ है। तो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आपका करेक्ट हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद कहाँ है, नई दिल्ली, उत्तराखंड, लखनऊ, मुंबई। तो भारतीय ऐतिहासिक आपका अनुसंधान परिषद आपका नई दिल्ली में ये भी है। और आगे देख लेंगे दिया कि भारतीय जो आपका दार्शनिक अनुसंधान परिषद है ये आपका कहाँ है, आगरा में, वाराणसी, लखनऊ, नई दिल्ली। तो भारतीय आपका दार्शनिक अनुसंधान आपका ये आपका नई दिल्ली में है। अगला है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पे, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय आपका लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि केंद्रीय संस्कृति संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय संस्कृति जो आपका संस्थान वाराणसी, लखनऊ, नई दिल्ली, आगरा। तो संस्कृति संस्थान आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान पूछा गया। तो बताइए कि केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे आपका है, वाराणसी, मुंबई, नई दिल्ली, आगरा। तो ये सभी आपके जो मुख्यालय हैं। ठीक है, तो हिंदी संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका हिंदी संस्थान भी आपका आगरा में, ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली मत मारिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे अगला देख लेते हैं कि केवीएस जो आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन है इसकी स्थापना कब हुई, 1964, 1963, 1965, 1960। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। तो केवीएस की जो आपका स्थापना 1963 को हुई थी, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1985, 1986, 1964, 1992। तो जवाहर नवोदय विद्यालय आपका 1986 जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत जो है 1986 में प्रारंभ की गई। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखेंगे कि वर्तमान में जो केंद्रीय विद्यालयों की जो आपकी संख्या कितनी है, 1226 है, 1225 है, 1227, 1220 है। तो आपका वर्तमान में केंद्रीय विद्यालयों की आपकी संख्या जो कितनी है, तो 1226 है। और यहाँ पे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आपकी स्थापना जुलाई 1952 में हुई। तो ये आपके जो थर्ड यूनिट के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। जो आपका मॉडल पेपर 12 है उसमें भी आपका जो है
इसमें अभी थर्ड यूनिट में बहुत सारा है, तो अभी तो एक भी थर्ड यूनिट का लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगले अगले जो वीडियो में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए यहाँ पे एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। न्यूपा की स्थापना कब हुई? तो 1962 में। यूजीसी की स्थापना कब हुई? तो 1953 में। जो आपका एआईसीटीई है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1945 में। ठीक है। अब बताइए जो आपका एनसीटीई है, एनसीटीई, इसकी स्थापना आप लोगों की कब हुई? जो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, तो इसकी स्थापना आपका 1995 में हुई। ये सारा आप लोग डेट याद रखेंगे, और जो आपके मुख्यालय यहाँ पे कराए गए इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।